वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज डे 4 है 45 डेज की क्रैश कोर्स सीरीज का। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखने को मिले थे और क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 आपके बुक का रहेगा। इस चैप्टर में 3 चीज़ों पर चैप्टर पूरा बेस है। फर्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड इज सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको तीनों चीजों में से एक और एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको ऑन एन एवरेज 3 से लेके 4 या तो 5 नंबर तक दिला देगा अगर इसका ऑब्जेक्टिव आता है। चैप्टर बहुत इजी है और हम काफी ज्यादा इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके बाद आपको इस चैप्टर को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव्स भी हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं और क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले डी निकलता कैसे है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है ये x1 y1 x2 y2 है क्या। आपके पास दो ग्रुप्स भी होंगे ऐसे करके। जो फर्स्ट टू हैं ये है x1 और y1। जो सेकंड ग्रुप है ये होता है x2 और y2। सेम इस पैटर्न में लिखने के बाद आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट डाउन करनी होती है और एंड तक लेके जानी जहां तक आपका आंसर फॉर्मेशन होगा। ये है बेसिक कि डिस्टेंस फॉर्मूला में होता क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये सारी वैल्यू अंडर रूट में रहेगी। x1 y1 होता क्या है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है ये रहेगा x1 और y1, जो सेकंड ग्रुप है ये रहेगा आपका x2 और y2। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लिखने के बाद आप इसको फॉर्मूले में पुट ऑन करें। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 3 4 1 और इसका डिस्टेंस हमने निकालना है। सबसे पहले x1 = 2, y1 = 3, x2 आ गया हमारे पास 4, y2 आ गया हमारे पास 1। लिखना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। लिखने का पैटर्न बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में देखें x2 की वैल्यू 4 है, -2 होल स्क्वायर, 1 - 3 होल स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में भी प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बनेगा 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 2 का 4, ये बन जाएगा 2 2 का 4। डिस्टेंस आ रहा है √8, तो ये डिस्टेंस लास्ट में क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। √8 तक भी रखेंगे तो भी आप आंसर सही माना जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप x1 y1 वैल्यू लिखी x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज को डालकर स्क्वायर करने के बाद जो फाइनल आंसर निकल के आया वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने को भी मिलेंगे और शॉर्ट आंसर में भी सॉल्व करने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गलती होती है, a b - a - b। x1 है आपके पास a, x2 y1 है आपके पास b, x2 है आपके पास -a, y2 है आपके पास -b। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d = फॉर्मूला वही रहेगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है -2a का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 2 का करेंगे 4, b का करेंगे b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 रूट किसका होता है 2 का, 2 बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास। तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b, x2 की वैल्यू -a, y2 की वैल्यू -b। फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे 2 का स्क्वायर किया 4, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4, b का स्क्वायर किया b स्क्वायर। 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका रूट होता है 2 का, 2 बाहर, बाकी जो बचा है वो रूट के अंदर ही रहेगा।
ये जो पार्ट्स हैं जो नॉर्मल एक डिस्टेंस पूछता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं और एक छोटे शॉर्ट आंसर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसे अच्छे से करके जाना है क्योंकि 2 से 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट्स ये 2 और -3 एंड q tan and y is 10 यूनिट्स। मींस एक लाइन कंसीडर करते हैं हम इसको, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो दिए हैं 2 और -3 और इसका दिया हुआ 10 और y, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 यूनिट्स ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। तो वैसे करेंगे हियर x1 कितना है 2, y1 कितना है -3, x2 कितना है 10, y2 कितना है 5 और जो डिस्टेंस है वो हमें देखे रखा हुआ है 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस हम निकालते कैसे अभी सीखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d की जगह पे 10 रखेंगे, x2 की जगह पे 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का स्क्वायर। वैल्यूज हमने ऊपर से उठाई है, x2 की जगह पे 10 रखा है, माइनस की जगह माइनस, x1 की जगह पे 2, y की जगह y2 की जगह पे y रखा हुआ है, माइनस की जगह माइनस, और इसके साथ माइनस है तो वो अलग से रखेगा। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, एक गलती क्वेश्चन खत्म। 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 10 की जगह 10 रहेगा, 8 का आएगा 64 प्लस y स्क्वायर 3 3 9 प्लस 3 2 6 y। होपफुली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ वैल्यूज की प्लेसिंग की हुई है। 10 - 2 8 माइनस माइनस प्लस, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 8 का स्क्वायर किया 64, 64 के बाद हमने इसको नॉर्मली नॉर्मलाइज लिखा है, कौन सी वैल्यू क्या बन के आई। तो यहाँ आने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 10 = अंडर रूट में 64 और 9 को अगर हम प्लस करते हैं ये बनता है हमारे पास 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ये रूट को खत्म करने के लिए यहाँ आएंगे, स्क्वायर बन जाएगा 10 का स्क्वायर = 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ये बनेगा 100 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 इधर -73 y स्क्वायर प्लस 6y। ये आ जाएगा हमारे पास 27 = y स्क्वायर प्लस 6y। इसको हम ब्रेकेज करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y = 27। तो इसे अगर हम नॉर्मली ब्रेकेज वाले में रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसको प्लस माइनस करके 6 आ जाए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके आ जाए 27। तो वो हमारे पास बनता है 9 और 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। y स्क्वायर प्लस 9y एक ब्रैकेट में माइनस यहाँ से 3y प्लस 27 एक ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन लेंगे y, यहाँ बचेगा y प्लस 9, यहाँ से कॉमन लेंगे 3, यहाँ बचेगा y प्लस 9 = 0। y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में = 0। y माइनस 3 भी 0 के बराबर जाएगा, y प्लस 9 भी 0 के बराबर जाएगा। तो y की वैल्यू निकल जाएगी 3, या तो y की वैल्यू निकल जाएगी -9। दोनों वैल्यूज पे हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 निकलेगा। एक बार दोबारा से इसको रिकंसीडर करते हैं क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, रेगुलर पेपर में इस बार पूछा गया था तो चांसेस है रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 और 3 है जिसका, और q 10 और y है 10 यूनिट्स है। मैंने फिगर अज्यूम करके आपको लिखा थी p यहाँ पे q यहाँ पे, दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 10, y2 की वैल्यू y। डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है। फॉर्मूला हमने एक तरफ रखा, डिस्टेंस एक तरफ रखा, जितना हो सकता था इतना सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद रूट हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर करना पड़ा 1 के 100, बाकी वैल्यूज वैसे ही हैं। दोबारा से क्रॉस किया, जो नंबर्स हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस करके हमारी जो इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा y की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है -9, जो कि हमें 10 यूनिट्स तक लेके जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा अच्छे से कंसीडर करना जरूरी है।